पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 115 तक क्वेश्चन जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर का था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 116 नंबर से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 से। ये आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता को कैसे मापा जाता है, मतलब कि मापने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर गुणे 100 और ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि दक्षता मापने का जो सही तरीका होता है वो आउटपुट पावर को इनपुट पावर से भाग दिया जाता है और यहाँ पे गुणे पूरे का 100 हो जाता है। ये इसका सही सूत्र होता है इफिशियंसी का और ये आपको ए ऑप्शन में सही देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में किस भाग से विद्युत करंट आर्मेचर में पहुंचता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है ब्रश, तो ब्रश जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर से संपर्क में होता है और संपर्क होते ही आर्मेचर में करंट पहुंचता है। तो ये क्या है, एक तरह से कहा जाए तो ये एक माध्यम है जो डीसी मोटर में ये आपका होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और यहाँ पे स्टेटर और ट्रांसफार्मर दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ये कोई माध्यम नहीं है, जो कि ये आपका ए ऑप्शन सही होगा केवल। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखिए, आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार के विद्युत स्रोत के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया डीसी, तो ये आपका डीसी बिल्कुल गलत है क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, सॉरी, डीसी आपका सही होगा, एसी आपका सही होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका विद्युत प्रेरण के जो परिवर्तित मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका होना इसमें ज़रूरी होता है और इसी के कारण ये आपका एसी पे काम करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया दोनों, तो ये आपका गलत है और यहाँ पे डीसी दिया गया ए ऑप्शन, तो ये तो आपका वैसे ही गलत है। तो जो आपका सही होगा साथियों वो केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर का पावर रेटिंग किस में दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो पावर रेटिंग दिया जाता है वो दिया जाता है साथियों केवीए में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केवीए होता है और यहाँ पे केवीए जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है वो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है वाट्स या केवीए, तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया करंट को नियंत्रित करना, जो कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है ये आपका बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे दिया गया मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पथ प्रदान करना, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ही होता है जो कम रेजिस्टेंस वाला पथ प्रदान करता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने की बात किया गया है, तो ये इसका काम नहीं होता है कोर का। और यहाँ पे दिया गया है और डी ऑप्शन करंट मापना, तो ये आपका इसका भी काम नहीं होता है। तो सही जो ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पथ प्रदान करना कोर का काम होता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का एसआई यूनिट क्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया वोल्ट, तो वोल्ट का जो आपका होता है साथियों एसआई जो होता है वो वोल्टेज हो जाता है क्योंकि ये वोल्टेज की एसआई है। और यहाँ पे एम्पियर दिया गया है, तो एम्पियर आपका सही हो जाएगा क्योंकि करंट की एसआई इकाई है और क्वेश्चन में भी हमसे करंट का ही पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया ओम, तो ओम रेजिस्टेंस की इकाई है, तो ये आपका गलत है। और डी ए दिया गया वाट, तो वाट जो है पावर की है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है ओम का नियम किसके लिए लागू होता है। तो ओम का नियम जो लागू होता है, जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन देंगे केवल एसी सर्किट के लिए, तो एसी सर्किट के लिए नहीं होता है,
ये ध्यान रखिएगा। एसी सर्किट में क्या होता है, रिएक्टेंस जो होता है और इम्पीडेंस जो होता है वे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है केवल डीसी सर्किट के लिए, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ओम का नियम जो होता है वो डीसी सर्किट के लिए ही लागू होता है। ये आपका बी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे दोनों दिया गया एसी और डीसी, तो ये आपका गलत है, केवल एक होगा, केवल डीसी। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया कोई नहीं, तो ये भी आपका गलत है। क्लियर हो गया साथियों। ऑप्शन में जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है स्विच का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो स्विच होता है साथियों उसका उपयोग पूछा जा रहा है। तो स्विच का जो काम होता है सर्किट को खोलना और बंद करना, मतलब कि ऑन और ऑफ करना, इसका काम होता है। और यहाँ पे दिया गया ए ऑप्शन करंट मापने के लिए, तो ये आपका तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन देखिए सर्किट को खोलने या बंद करने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा बदलने का काम कौन करता है। तो जब भी दिशा की बात किया जाए वो भी डीसी मोटर में, तो आप कम्यूटेटर को ध्यान रखिएगा। जो कम्यूटेटर होता है ये करंट की दिशा बदलता है ताकि मोटर एक दिशा में घूमे। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है ब्रश, तो ब्रश जो होता है वो करंट पहुंचाने का एक माध्यम होता है। और सी ऑप्शन दिया गया फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड जो होता है ये फ्लक्स बनाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे आर्मेचर, तो यहाँ पे साथियों ये घूमता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कम्यूटेटर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वोल्टेज की इकाई क्या है। वोल्टेज की इकाई साथियों होती है वोल्ट, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अलग अलग और भी ऑप्शन दिए गए जो कि गलत है, केवल आपका यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़े या जुड़ा हिस्सा क्या कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में सही देखने को मिलता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ध्यान रखिएगा ये आपका जो दिया गया है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयक वाइंडिंग जो होता है वो हिस्सा होता है जिसपे आउटपुट लिया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी। बाकी प्राइमरी से हमारा इनपुट होता है, तो ये कोई भी यहाँ पे काम इससे नहीं होता है। ये से जो होता है जैसे आपका ट्रांसफार्मर है तो पहले उसमें क्या होगा, सप्लाई आती है, तो पहले उसको 11,000 से इनपुट मिलता है, फिर जो हमें आउटपुट मिलता है वो सेकेंडरी से मिलता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया जा रहा है। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। इसमें पूछा जा रहा है कि एसी करंट का पूरा नाम या पूरा फॉर्म क्या होता है। जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देखें मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। चलिए आगे सवाल आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है। तो मोटर की यहाँ पे बात किया जा रहा है वो भी किस सिद्धांत पे काम करती है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये काम करती है विद्युत चुंबकत्व। और यहाँ पे आपको विद्युत चुंबकत्व बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे विद्युत प्रेरण दिया गया है, तो ये तो आपका जब जनरेटर का केस में आता हम बात करते हैं तो उस समय आपको देखने को मिलता है विद्युत प्रेरण। तो यहाँ पे ध्यान रखिए जनरेटर के लिए आपका विद्युत आपका हो जाएगा प्रेरण। बाकी यहाँ पे विद्युत मोटर की बात किया तो ये आपका विद्युत चुंबकत्व हो जाएगा। ये आपका जो सही हो जाता है ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी ओम का नियम यहाँ पर दिया गया गलत है और न्यूटन का नियम ये भी आपका गलत है, इस पे काम नहीं करता है मोटर, ये केवल विद्युत चुंबकत्व पे काम करता है। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है वो उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन सही देखने को मिलता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, कहने का मतलब ये कि जो अस्थायी चुंबक होता है वो फील्ड उत्पन्न करता है और उसी के कारण हम क्या करते हैं साथियों इसका उपयोग करते हैं। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जो कि गलत है, सही ऑप्शन आपका केवल बी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि करंट का प्रवाह करंट का प्रवाह किसे कहते हैं। तो करंट का प्रवाह साथियों किसे कहते हैं,
जो यहाँ पे मतलब कि विद्युत करंट का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा में ही होता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑप्शन में कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, प्रोटॉनों के प्रवाह को, न्यूट्रॉनों के प्रवाह को, आयनों के प्रवाह को। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? करंट का प्रवाह बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।